हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग बात करेंगे कि IBACIO की जो है दोस्तों तैयारी किस प्रकार से की जाए और इसको किस तरीके से हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है निकाल सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। छोटा सा सेशन रखेंगे 4 से 5 मिनट का। एक बार आप सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी किसी एग्जाम को क्रैक करना होता है तो सबसे जो बेसिक चीज होती है कि उसके एग्जाम पैटर्न को समझना। ठीक है, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की यहां पे बात करता हूं तो एग्जाम जो है सिलेक्शन प्रोसेस ये 3 जो है चरण पे मतलब 3 टीयर में होता है। तो टीयर 1 होगा, ठीक है, देन टीयर 2 होगा, टीयर 2 और देन टीयर 3 होगा। ठीक है, और देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, टीयर 1 जो होता है ये MCQ टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टीयर 2 जो है ये किस प्रकार का होता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है। कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। और टीयर जो 3 होता है ये इंटरव्यू होता है। क्या होता है? ये इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम टीयर 1 को देखते हैं तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, यहां पर आपको जो है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस मतलब जनरल स्टडीज पूछे जाते हैं। और हर एक जो है अगर बात करें सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो है 100 मार्क्स का पेपर मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है अगर आप सही करते हैं, और अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपके जो है 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स जो है वो कट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए टीयर 2 की बात करें, ये डिस्क्रिप्टिव है जिसमें दोस्तों ऐसे राइटिंग होती है 30 नंबर की, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव। और अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो पहले प्रिसीज होता था अब प्रिसीज की जगह ये यहां पर आप लोग को करंट अफेयर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर और इकोनॉमी के बेसिस पे आप लोग को यहां पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और टीयर 3 जो है इंटरव्यू, मतलब पहला जो टीयर होगा वो होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, ये 100 मार्क्स का होगा। टीयर 2 50 मार्क्स का होगा और टीयर 3 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल 250 मार्क्स का होगा। और ये सारे टीयर अलग अलग दिन पे होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन पे होंगे, है ना, अलग अलग दिन पे होंगे। ये दोस्तों पैटर्न है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। दूसरी चीज, जब हम एग्जाम को टारगेट कर रहे होते तो हमें सिलेबस के थ्रू जाना चाहिए कि और उसके थ्रू जो है स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बात करूं जैसे जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में हमें पता है करंट अफेयर क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई कम से कम यहां पे आप यहां 6 to 8 मैंने लिख दिया, इसको मिनिमम 12 मंथ कर लो, मिनिमम 12 मंथ, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है, करंट अफेयर। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे योजना हो गई, ठीक है, सबमिट्स एग्रीमेंट हो गए, डिफेंस से संबंधित हो गए, अपॉइंटमेंट से संबंधित हो गए, और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मल्टी स्टेटमेंट, क्योंकि IBACIO का एग्जाम जब आप दोगे तो वहां पर आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी, इनको जो है दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करिए। लॉजिकल रीजनिंग में सेम चीज, लॉजिकल रीजनिंग में करना है आप लोग को, जैसे सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल, सिलोलिज्म, वेन डायग्राम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी ऐसे करना है, DI जो है परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, इस पे फोकस करना है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, जैसे वोकेबलरी, ग्रामर, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रहेंसिव, क्लोज टेस्ट, ये आते हैं। डिस्क्रिप्ट, अब देखिए जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां पे आपको अलग अलग से नहीं करना कि टीयर 1 की अलग कर रहे हो, टीयर 2 की अलग कर रहे हो। टीयर 1 पे आपको ज्यादा फोकस देना है, साथ में आपको टीयर 2 भी करते हुए चलना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल टीयर 2 को आप साइड कर दो, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर क्या होता है, MCQ करते करते ऐसी आदत बन जाती है कि बच्चा लिखना भी पसंद नहीं करता, और डिस्क्रिप्टिव में तो आपको लिखना ही है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब कैसे देना है वो ये देख लीजिए। देखिए अब ये तो दोस्तों मैंने अपने अनुसार आपको बता रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंगली भी टाइम टेबल बना सकते हो। इट डजंट मीन कि भाई आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, आप जो है अपना पाथ बनाइए, उस पर ही चलिए। देखिए स्टडी मिनिमम 6 to 8 आवर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है कम नहीं। और ये जो 6 to 8 आवर्स होंगे, ये दोस्तों बिल्कुल 6 to 8 आवर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 आवर्स में आपने 2 ब्रेक ले लिए आधे आधे घंटे के, नहीं। 6 to 8 आवर्स मतलब 6 to 8 आवर्स काउंटिंग जो है स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप वीकली स्केड्यूल बना लो। वीकली स्केड्यूल की इस वीक में मैं 2 दिन जीके और करंट अफेयर को दूंगा, क्योंकि दोस्तों जीके और करंट अफेयर मिला के 20-20 क्वेश्चन आते हैं टीयर 1। 20 क्वेश्चन इसके होंगे, 20 क्वेश्चन इसके, तो मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन तो इसी के होंगे। तो आपको इसको स्पेशल टाइम देना पड़ेगा। तो एक दिन जो है करंट अफेयर को दे दो, एक दिन जो है आपने जीके को दे दिया।
सिमिलरली 2 दिन अब आपको क्वांट और रीजनिंग, मतलब एक दिन क्वांट को दे दो, एक दिन रीजनिंग को दे दो टाइम। या फिर जो है दोस्तों यहां पे इंग्लिश में एक दिन दोस्तों आप इंग्लिश जो है और एक दिन डिस्क्रिप्टिव को दे दो। जब ये हो जाए तो एक दिन फुल मॉक टेस्ट और साथ में उसका एनालिसिस। इस तरीके से आप 7 दिन को जो है दोस्तों डिवाइड कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक ही दिन में ही सारे कवर करने हैं, तो वो आपके ऊपर है। हो सकता है जीके करंट अफेयर को जो है दोस्तों 1.1.5 आवर दे दो, ठीक है, काउंट रीजनिंग को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब दोस्तों आप डिटेल में चीजें पढ़ रहे होते हो तो वहां पर 1 आवर में कुछ नहीं होता। जब आप शुरुआत करते हो तभी आपको लगता है अरे यार अभी तो इतने ही सा पार्ट हुआ है। तो कवर करने के लिए आपको भरपूर टाइम दो। मतलब अगर आज 6 घंटे दे रहे हो तो जीके को अच्छे से दे दो, ठीक है, वो पार्ट अच्छे से कवर कर लो जो आपको करना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखिए अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली। कई लोग गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही नहीं बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से वो एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाते। इफ यू वांट टू मैनेज द टाइम यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस इट डजंट मीन कि डेली देना है। रेगुलर बेसिस आपने वीकेंड पे एक अभी दिया, नेक्स्ट वीकेंड पे दोगे, जब एग्जाम करीब आने लगेगा तो वीकेंड में फिर आप 2 दे दो, ठीक है। ऐसे करके आपको जो है करना है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए, टेक्स्ट बुक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है जहां पर आपको ऑनलाइन सारे टेस्ट मिलते हैं, उससे आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप टेस्ट दो तो सिर्फ टेस्ट ऐसा नहीं है कि नाम के लिए देना है कि दे दिया टेस्ट हो गया, आप उसको एनालाइज भी करो। बिना एनालाइज के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि फिर बाद में आप यही कहोगे कि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी टेस्ट कि कहां पे गलती हो रही है, कहां पे हम सुधार कर सकते हैं। फिर वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड वीक एरियाज। आपको अपने जो है टाइम यहां पे टाइम पर जो है दोस्तों वर्क करना है कि जिससे आप टाइम मैनेज कर सको एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। इसके साथ साथ अब रिवीजन देखिए, सबसे बढ़िया चीज होती है रिवीजन। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है धुंधली हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं इसको 2 दिन में भूल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उसको 10 दिन में भूलते हैं, लेकिन भूलते जरूर हैं। तो यू नीड टू रिवाइज, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो आप जो है धीरे धीरे ड्रेन आउट हो जाओगे, ठीक है। तो रिवाइज, फॉर्मूलाज, फैक्ट और कोई ट्रिक पता है तो उसको आप वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहो कि सैटरडे को या संडे को कोई एक दिन तय कर लिया कि उस दिन मैं रिवाइज करूंगा पूरे हफ्ते का, ठीक है। प्रिपेयर अ क्विक रिवीजन नोटबुक बनाते चलिएगा, जिससे आप लोग जो है दोस्तों वहां पे लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सको। फॉर 11th आवर यू नीड टू हैव दैट नोट्स, ठीक है। अगर नोट्स नहीं होंगे तो फिर वहां पर दिक्कत आएगी। फोकस ऑन टीयर 2 अर्ली, जितना जल्दी हो सके टीयर 2 पर भी फोकस करना शुरू कर दीजिएगा। जब देखिए यहां तो अभी दीजिए, एक दिन दे दीजिए हफ्ते में, एक दिन। अगर हफ्ते में एक दिन नहीं दे पा रहे हैं तो 2 हफ्ते में एक दिन दे दीजिए, ठीक है। जिससे आपका डिस्क्रिप्टिव की एक आदत लगी रहे कि ऐसे लिखने की आदत रहे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने की आदत रहे, तो इससे आपको जो है दोस्तों हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा जब आप टीयर 2 के लिए जाओगे। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे अपडेटेड एंड मोटिवेटेड। अगर आप जो है दोस्तों अपडेट नहीं रहोगे, अपडेट का मतलब है आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। आप जो है अपडेट के लिए जो है पीआईबी का यूज कर सकते हैं। अब ये सब मत देखिए, आज तक, न्यूज, एनडीटीवी, ये सब नहीं देखना है। जी अगर फोकस करना है हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, पीआईबी है, राज्यसभा सीट जो है टीवी है, लोकसभा टीवी है, उस पर जो है दोस्तों एएनआई है, इस पर आप फोकस कर सकते हो। आप मोटिवेशनल वीडियोस, जब आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं कहीं डाउन हो रहा है तो मोटिवेशनल वीडियो लगा लिया या मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये आप कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम जहां पर आप लोग को नोट्स, क्विजेज और जो है डिस्कशंस वगैरह किए जाते हैं, कोई भी अपडेट आती है एग्जाम के रिगार्डिंग वो सब दिया जाता है। तो कौन सा टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो और अब तक आपने जो है दोस्तों ये डिसाइड नहीं किया है कि कहां से करना है, तो आप जो है दोस्तों गलत जो है दिशा में जा रहे हो। अभी डिसाइड करो, क्योंकि समय जो है कितनी जल्दी निकल जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए टेक्स्ट बुक ने IBACIU 2025 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच लॉन्च किया है, जहां पर आप लोग को ये सारे फैकल्टीज दोस्तों एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 3-3 फैकल्टीज हैं यहां पर जो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए। हिस्ट्री एक जो है टीचर पढ़ाएगा, पॉलिटी एक टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, इकोनॉमी एक टीचर पढ़ाएगा, करंट अफेयर एक टीचर, इंग्लिश के लिए 2-2 टीचर, 3-3 टीचर हैं, ठीक है, मैथ्स के लिए 2-2 टीचर हैं। तो हर एक जिससे आपको क्लियर हो सके, तो ये पूरी बड़ी टीम है जो IBACIU के लिए आपको पढ़ाएगी, ठीक है। इसमें आपको 400 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 400 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, 300 से ज्यादा जो है स्टडी नोट्स विच इज PDF, और
14,400 से ज्यादा जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत हैं। और अगर आप लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही कर लेते हो तो आपका बहुत ज्यादा चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोस्तों, स्पेशल डिस्क्रिप्टिव जो है ये कराई जाएगी आप लोग को, जिसमें इंग्लिश और जीएस दोनों कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। और यहां पर मेंटरशिप भी आपको मिलेगी बाय मिस्टर रोहन त्यागी सर, जो कि खुद IBACIO क्वालिफाइड कर चुके हैं एग्जाम। रोहन त्यागी सर जी ये हैं, यही दोस्तों पूरी टीम को लीड कर रहे होंगे, तो आप यहां पे जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां से आपको जाना है और कूपन कोड यूज कर लीजिएगा डिस्काउंट के लिए। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड है गौरव एम, GAURAVM। जैसे आप इसका यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम कौन सा ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम पे आपको जाइएगा IBACIO टेक्स्ट बुक, IB_ACIO_ टेक्स्ट बुक, ये सर्च करिएगा, वहां पे ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप ये सर्च करके नहीं कर पा रहे हो तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, इससे भी आप उस ग्रुप में जुड़ पाओगे, जहां पर आप लोग को डेली जो है PDFs प्रोवाइड की जाएंगी, यूट्यूब सेशंस के जो भी अपडेट्स होंगे, क्लासेस यूट्यूब सेशंस वो प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्कशन यहां पर होगा। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होंगे फैकल्टीज के साथ, क्विजेज होंगे और पोल्स वगैरह भी यहां पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेशन था, आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होता है IBACIO एग्जाम्स को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली हम वहां पर आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर उसके लिए एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा ख्याल अपना। जय हिंद, जय भारत।